पहले स्वप्न के माध्यम से देवी देवता आपको दर्शन देते हैं, और दर्शन जब देते हैं तो वो जो समय होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो समय होता है सुबह ब्रह्म मुहूर्त का। ये मेरा खुद का अनुभव है कि जब आप साधना करते हैं या मंत्र जाप करते हैं तो देवी देवताओं के दर्शन आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही होते हैं। अब ब्रह्म मुहूर्त में ही देवी देवताओं के दर्शन क्यों होते हैं, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। और जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, जिसे अमृत वेला के नाम से जाना जाता है, उसका उल्लेख हमारे पुराणों में भी मिला है कि जो ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ करता है, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करता है, उसे ब्रह्मांड की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, देवी देवताओं की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। और ब्रह्म मुहूर्त में किया गया मंत्र जाप बहुत जल्दी सिद्ध होता है और उस मंत्र की ऊर्जा उसको बहुत जल्दी प्राप्त होती है। इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि ब्रह्म मुहूर्त में जब आप उठकर पूजा करते हैं तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके ऊपर बरस रही होती है, पृथ्वीलोक पर बरस रही होती है, ब्रह्मांड में बरस रही होती है। और आप जब पूजा करते हैं तो एक चुंबक की तरह उस ऊर्जा को अपनी तरफ खींचते हैं, और जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करता है सबसे ज़्यादा ऊर्जा उसको प्राप्त होती है, उसकी तरफ आकर्षित होती है, जिसके कारण उसको अनुभव बहुत जल्दी होते हैं, जिसके कारण उसे देवता के दर्शन बहुत जल्दी होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में कोई भी स्वप्न आप देखते हैं, आपने सुना होगा हमारे बड़े बुजुर्गों से भी कि ब्रह्म मुहूर्त में अगर कोई स्वप्न आपको दिखाई दिया सुबह के समय तो वो सत्य हो जाता है। इसके पीछे भी यही कारण है कि देवीय ऊर्जा उस समय पर कार्य करती है। एक ऐसा समय जिस समय पर देवीय ऊर्जा सबसे ज़्यादा कार्य करती है। देवताओं के मंत्र सिद्ध अधिकतर ब्रह्म मुहूर्त में किए जाते हैं। किसी साधना को जब आप शुरुआत करते हैं तो शुरुआत उसकी ब्रह्म मुहूर्त से की जाती है। जब मंत्र जाप की संख्या की बारी आती है तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में ही मंत्रों का जाप किया जाता है। उसके बाद जो दूसरी स्टेज होती है, जैसे आपने ब्रह्म मुहूर्त में जाप कर लिया, उसके बाद आपने दोपहर को जाप कर लिया, उसके बाद आपने शाम को जाप कर लिया, उसके बाद आपने रात को जाप कर लिया। इस प्रकार से जाप की प्रणाली होती है और आप पूरे जाप को पूर्ण करते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त बहुत महत्वपूर्ण होता है उन सभी व्यक्तियों के लिए जो लोग पूजा पाठी हैं। साथ ही अगर शारीरिक स्वास्थ्य के नज़रिए से देखें तो ब्रह्म मुहूर्त में जो हवा होती है वो शुद्ध होती है, किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती, जिसके कारण जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहता है और आपका दिमाग भी स्वस्थ रहता है। साथ ही अगर हम बात करें मुहूर्त की, तो कोई भी कार्य किया जाता है वो एक अच्छे मुहूर्त पर किया जाता है। कोई मंत्र सिद्ध या साधना आपको करनी है तो होली पर, दीपावली पर, दशहरे के दिन या पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, सोमवती अमावस्या के दिन, शनि मंगल अमावस्या के दिन, या फिर कोई देवी या देवता का कोई प्रकट दिवस होता है, जयंती होती है, उस दिन अगर आप किसी साधना की शुरुआत करते हैं तो सर्वोत्तम होती है। साथ ही शुक्ल पक्ष के पहले वार, जैसे अगर आप हनुमान जी को मानते हैं तो शुक्ल पक्ष का पहला मंगलवार, आप भगवान शनिदेव को मानते हैं तो शुक्ल पक्ष का पहला शनिवार, इस प्रकार से साधनाओं की शुरुआत की जाती है। तो मुहूर्त का एक विशेष महत्व होता है। शादी के लिए भी मुहूर्त आपको पता है विशेष महत्व रखता है। साथ ही बच्चे के नामकरण के लिए भी मुहूर्त विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्रहों की चाल देखी जाती है। तो एक सही समय पर किया गया मंत्र जाप, सही समय पर की गई पूजा का सही फल आपको प्राप्त होता है। तो क्यों ना एक सही समय पर पूजा की जाए, जिस समय पर देवी की कृपा पूर्ण रूप से बरस रही होती है। आपने सुना भी होगा कि नदी पे अगर आप जाप करते हैं मंत्रों का तो आपको उसका फल कई गुना मिलता है, पर पहाड़ों पे जाप करते तो नदी से भी कई गुना फल आपको पहाड़ों पे मिलता है। मंदिर में पहाड़ों से ज़्यादा आपको फल मिलता है। और अगर आप घर पे करते हैं तो घर पे उस मंत्र का फल आपको बहुत ही कम मिलता है। और इसी प्रकार से अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप जाप करते हैं, चाहे घर पर ही जाप करते हैं, तो उसका फल आपको कई गुना प्राप्त होता है, क्योंकि जो ब्रह्म मुहूर्त होता है वो देवीय ऊर्जा से पूरी तरीके से भरा होता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का एक विशेष स्थान होता है। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में किसी देवी देवता की पूजा करते हैं तो उनके दर्शन और उनकी कृपा आपको प्राप्त होती ही होती है। ब्रह्म मुहूर्त में हम कह सकते हैं एक आकाशीय पटल खुलता है जिसमें देवी देवता जागते हैं। जैसे हम सुबह जागते हैं उसी प्रकार से ब्रह्म मुहूर्त में देवी देवताओं के जागने का समय होता है, जब वो पृथ्वीलोक पर गमन करते हैं। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त का इतना विशेष महत्व होता है, क्योंकि देवता ब्रह्म पृथ्वीलोक पर जब गमन करते हैं, क्योंकि
जितनी पास वो देवता होंगे उतने ही जल्दी उनकी ऊर्जा आपको प्राप्त होगी, आपकी विनती, आपकी प्रार्थना उन तक इतनी जल्दी पहुंचेगी और वो आप पर कृपा करेंगे। उसी प्रकार से मैंने आपको बताया कि अगर वो पृथ्वी लोक पर गमन कर रहे हैं और अब पृथ्वी लोक पर ही आप उनके मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी आपका मंत्र सिद्ध होता है और उनके दर्शन होते हैं, उनकी कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि पृथ्वी लोक पर जब देवता होते हैं तो आपके द्वारा की गई प्रार्थना उन बहुत जल्दी उन तक पहुंचती है। उसी प्रकार दिशा का भी एक महत्व होता है। आपने देखा होगा कि पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, सब दिशा का जो महत्व होता है वो देवता के स्थान के हिसाब से होता है जहाँ उनका लोक होता है। जैसे भगवान सूर्य का लोक है पूर्व दिशा की तरफ है, तो उनका लोक, भगवान सूर्य की पूजा पूर्व दिशा की तरफ मुख करके करनी चाहिए। उसी प्रकार जो यमदेव हैं जिन्हें काल कहा जाता है, उनकी दक्षिण दिशा है। तो जो लोग काल की पूजा करते हैं, यमदेव की पूजा करते हैं, वो लोग दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके पूजा करते हैं। तो सब दिशा का जो महत्व होता है उनके लोक के हिसाब से होता है। उसी प्रकार भगवान शिव की पूजा करनी है तो भगवान शिव के जो कैलाश पर्वत है उस दिशा की तरफ मुख करके आपको पूजा करनी होगी। आपके कोई कुलदेवी, कुलदेवता जहाँ उनका मंदिर है वो किस दिशा में वो मंदिर है, उधर मुँह करके अगर आप पूजा करते हैं तो आपकी पूजा बहुत जल्दी फलित होती है। इसी प्रकार घर में मंदिर बनाने का विधान होता है। अधिकतर ईशान कोण में मंदिर बनाया जाता है, पर अगर हम बात करें देवता के अनुसार से कि देवता का लोक किस तरफ है, किस दिशा की तरफ है, तो उस दिशा की तरफ आप अपना मंदिर रखिए, अपना मुख उस दिशा की तरफ कीजिएगा, तो आपकी प्रार्थना बहुत जल्दी उन देवता तक पहुँचेगी और वो आपसे प्रसन्न होकर आप पर अपनी अनुग्रह करेंगे। तो ये दिशा का महत्व होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ का जो फल होता है वो कई गुना बढ़ जाता है, आपकी तमाम इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, पूजा पाठ कीजिए, मंत्र जाप कीजिए और ईश्वरीय कृपा प्राप्त कीजिए। मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो शिव कृपा परिवार से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाइए ताकि जो जानकारी हम डालें पूजा पाठ से जुड़ी वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा भोलेनाथ आप पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें, आप और आपका परिवार सुखी रहे, स्वस्थ रहे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।